एहतेशाम की शादी में आयला के घर वाले शरीक नहीं होते और ना ही फरीन बेगम चाहती थी कि शमसा की फैमिली इस घर में आए। यहाँ पर फारूक अपनी बीवी से कहते हैं कि चलकर उन लोगों को मना लेते हैं, बात ख़त्म करते हैं। अब तो तुम अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हो तो उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए, बी जान क्या सोचेंगी। तभी यहाँ पर फरीन बेगम चिल्लाते हुए कहती हैं कि आपको क्या, बी जान कुछ भी सोचें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूँगी। और यहाँ पर रमला जो है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है इस सारे हंगामे से। यहाँ पर हम देखते हैं एहतेशाम जो है एक मौके पर आयला से बोलता है, आयला मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था, मेरी माँ ने मना किया था, वरना अम्मी सब कुछ जानती थी। आयला कहती है अब इन बातों का वैसे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि रमला जो है ऑन से मोहब्बत करती है, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती, लेकिन अब तुम अगर ज़बरदस्ती उससे शादी कर रहे हो तो खैर क्या कह सकते हैं। देख लो रमला भी ऑन के कमरे में आती जाती है, बाद में कहीं तुम उसके भी करैक्टर पर इल्ज़ाम ना लगा दो। यहाँ पर एहतेशाम को अच्छी खासी लगती है आयला की ये बात बुरी, और वो आयला से कहता है तुमसे किसने कहा कि वो ऑन से मोहब्बत करती है। तभी आयला कहती है जाकर पता कर लो। अब यहाँ पर शामी आता है, अब शामी रमला को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर रमला अपने कमरे में मौजूद नहीं होती, वो ऑन के कमरे की तरफ से गुजरता है तो रमला अंदर ऑन के पास होती है। तभी शामी देखता है कि रमला और ऑन बातें कर रहे हैं। रमला अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही है ऑन से और कह रही है कि तुम अभी भी हाँ कर दोगे तो मैं पापा को मना लूँगी और एहतेशाम से ये शादी तोड़ दूँगी। ऑन कहता है मैं तुमसे नहीं मोहब्बत करता, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, इससे पहले कि तुम्हें बरगलाने का इल्ज़ाम भी मुझ पर आए। सारे इल्ज़ामात सहने के लिए क्या मैं ही रह गया हूँ। तभी एहतेशाम कमरे में आता है, ऑन को मारने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ चक्कर चलाने की। यहाँ पर रमला साफ साफ कहती है मैं मोहब्बत करती हूँ